आप सभी को इस शाम के समय यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रेमी सलाम। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आप सभी का स्वागत करते हैं हम हमारे स्टडी के अंदर, जो है मसीह का कार्य मसीह के तरीके से मसीह की महिमा के लिए किस प्रकार से किया जाना है। उन बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देख रहे थे पिछले दिनों के अंदर, और अब हम आखिरी पड़ाव पे आ पहुंचे हैं, वेयर वी आर गोइंग टू सी that even sufferings and willingly offering ourselves is necessary for the salvation of sinner। मतलब यदि हम चाहते हैं कि खोए हुए लोगों का उद्धार हो, तो ये ज़रूरी है कि हम स्वैच्छिक रीति से बलिदान दें और उनके आत्माओं के उद्धार के लिए, उनके प्राणों के उद्धार के लिए हम कष्टों को उठाने के लिए तैयार हो जाएं। तो हम परमेश्वर के वचन से उससे संबंधित बातों को देखेंगे। एंड दिस इज द लास्ट थिंग, दिस इज द लास्ट स्टडी इन आवर क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म। हम मसीह का कार्य मसीह के तरीके से मसीह की महिमा के लिए करने के लिए सीख रहे हैं। हम मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार को हम लोगों ने पिछले 28 दिनों से देखते आए हैं। दिस इज द 28th टीचिंग। आज 28वीं शिक्षा है जो हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। और हम लोगों ने कई बातों को देखा पिछले दिनों के अंदर, कई बातों के बारे में गौर किया। मसीह केंद्रित सुसमाचार क्या है उसके ऊपर गौर किया, स्वर्ग केंद्रित सुसमाचार क्या है उस पर गौर किया, और मसीह केंद्रित सुसमाचार किस प्रकार से प्रचार किया जाना है उस पर गौर किया। यीशु मसीह का कार्य, यीशु मसीह का व्यक्तित्व, यीशु मसीह की शर्तें, यीशु मसीह आखिरी न्यायाधीश बनकर के आने वाला है, उन सारी बातों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब जब हम आखिरी स्टेज पर आ पहुंचे हैं, तो यह जरूरी है कि हम देखें कि उन आत्माओं के उद्धार के लिए, यदि हम चाहते हैं वो प्रभु को ग्रहण करें, उनका उद्धार हो, उनको नया जन्म मिले, तो हमें क्या कीमत चुकानी होगी। उन बातों को हम परमेश्वर के वचन से आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। जबकि हम एक बार फिर से तेरे उपस्थिति में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पर प्रभु कि तू हमें से प्रत्येक से बात करने पाए। परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से बात करने पाए। तेरे नाम ऊंचा होने के लिए आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे कि आप पिछले कई दिनों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और अब जब हम आखिरी स्टेज पर आए हैं, आखिरी सेशंस के अंदर आए हैं, कुछ आखिरी लेसन्स को हम लोग देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ बातें हमने सीखी है मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार में, जो कुछ हम लोगों ने जानकारियां हासिल की है परमेश्वर के वचन से, प्रकाशन हासिल किया है परमेश्वर के वचन से, यदि हम स्वैच्छिक रीति से मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं है, यदि हम प्रभु यीशु के उस मिशन में सहभागी होने के लिए तैयार नहीं है, यदि हम मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं है, तो जितना कुछ हम लोगों ने सीखा है वो सब व्यर्थ है। इट विल बी जस्ट अ हेड नॉलेज विदाउट एनी हार्ट नॉलेज एंड हैंड नॉलेज। ये सिर्फ एक दिमागी अध्ययन होगा जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां देखी, बहुत सारे प्रकाशन देखे, और उससे क्या होगा यदि उन प्रकाशनों को हमने अपने जीवन में लागू नहीं किया तो क्या होगा। जब सिर्फ जानकारियां आती है तो व्यक्ति घमंड से भर जाता है, लेकिन जब जानकारियों के साथ में वो उसको कार्य में लागू करता है, वो होती है बुद्धि और नम्रता उसके जीवन में आती है। तो अंतिम में हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के उस कार्य के बारे में फिर से मैं थोड़ा रिव्यू करके आज के लेसन में आगे बढ़ना चाहूंगा। और रिव्यू ये है कि मसीह ने जब हमको बुलाया तो उसने हमको एक महान आज्ञा दी, और वो महान आज्ञा है अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, शक्ति से, सामर्थ्य से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये हर एक विश्वासी के लिए मेरे प्रियो, ये सिर्फ पासवानों के लिए, याजकों के लिए, सो कॉल्ड सेवकों के लिए नहीं है, हर एक मसीह विश्वासी के लिए है। वैसे ही जो मसीह ने हमको महान आदेश दिया है वो भी हर एक विश्वासी के लिए है। और महान आदेश क्या है? महान आदेश ये है, मत्ती 28 का 18 से 20 में हमको देखने के लिए मिलता है, जहां पर यीशु मसीह बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब आज्ञा मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें दी है, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे संग हूं। उसी यीशु ने हमको एक महान प्रतिज्ञा भी दी है जो मत्ती 16 का 18 में है। ये सब लेसन्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं तो आप लिख सकते हैं, मत्ती 16 का 18। और वहां पर यीशु मसीह ने इस प्रकार से बोला, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के दरवाजे इसके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक मतलब मृत्यु, चाहे मृत्यु भी आ जाए तो भी वो इसके विरुद्ध प्रबल ना हो सकेगी।
लूका 9:23 में यीशु मसीह ने वो महान आह्वान दिया, मतलब महान बुलावा दिया। और वो महान बुलावा क्या था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का तिरस्कार करे, अपना क्रूस उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। उसी यीशु ने एक महान कार्य के लिए भी हमको नियुक्त किया, जो मत्ती 4:19 में पढ़ने के लिए मिलता है। मत्ती 4:19 महान कार्य। और वो महान कार्य क्या है? फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। तुम मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? कलीसिया का सदस्य बनाऊंगा। नहीं मेरे प्रियो, तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें अच्छा वर्शिप लीडर बना करके स्टेज पर रख दूंगा। नहीं। तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको महान प्रचारक बना दूंगा। नहीं। तुम मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। उसी यीशु ने हमको मत्ती 10:38 में इस प्रकार से कहा कि यदि कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरे योग्य नहीं है। यदि कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरे योग्य नहीं है। तो महान आज्ञा जिसमें यीशु मसीह ने बोला, संपूर्ण मन से, सामर्थ्य से, शक्ति से, प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। महान आदेश, जाओ और चेले बनाओ। महान प्रतिज्ञा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के दरवाजे उसके प्रति प्रबल ना होंगे। महान आह्वान या निमंत्रण, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को तिरस्कार करे, क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। महान कार्य, मत्ती 4:19, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। एंड मैथ्यू चैप्टर 10:38, जो कोई अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे ना आना चाहता है वो मेरे योग्य नहीं है। सो गॉड हैज अ सॉवरन प्लान फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। सारे मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का एक सार्वभौमिक प्रभुत्व रखने वाला, प्रभु सत्ता रखने वाला एक योजना है। और वो योजना क्या है? चेले बनाना। वो योजना क्या है? चेले बनाना। और चेला क्या है? न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। पहली बातें बीत चुकी है, सब कुछ नई हो चुकी है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ डिसाइपल, शुरुआत में फर्स्ट लेसन को याद कीजिए। व्हाट इज अ डिसाइपल? एक शिष्य क्या है? तो मैंने आपको उसकी 3 परिभाषाएं दी थी। अ डिवोटेड लर्नर ऑफ जीसस एज प्रॉफिट, यीशु को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार करते हुए उसके प्रति समर्पित एक विद्यार्थी। दूसरा डेफिनेशन दी थी, अ डिटरमाइंड फॉलोवर ऑफ जीसस एज किंग, यीशु को अपना राजा स्वीकार करते हुए उसके पीछे चलने वाला एक निर्धारित अनुयायी। और तीसरी डेफिनेशन दी थी, अ डिपेंडेंट बिलीवर ऑन जीसस एज प्रीस्ट, यीशु मसीह को याजक के रूप में स्वीकार करने वाला, उसके ऊपर निर्भर रहने वाला एक विश्वासी। एक विश्वासी। और परमेश्वर ने यही आपको और मुझे बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे यीशु से सीखने के लिए एक विद्यार्थी करके बनाया है। यीशु का अनुसरण करने के लिए उसको राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अपने जीवन का बनाने के लिए बुलाया है। यीशु पर अपने जीवन में हर एक दिन में निर्भर रहने के लिए और उसको अपना महायाजक बनाने के लिए हमको चुना है और बनाया है। एंड द डे दैट God called you in Jesus Christ, जिस दिन प्रभु ने आपको मसीह में बुलाया, प्रभु ने एक नया कार्य आपके जीवन में शुरू कर दिया। हम लोग एक गीत गाते हैं हमेशा, ज्यादातर रिवाइवल मीटिंग्स में, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। एक्चुअली हम बोल रहे हैं नया काम कर प्रभु, लेकिन प्रभु बोल रहा है नया काम शुरू हो चुका है। नया काम उस दिन शुरू हो गया जिस दिन हमने यीशु को स्वीकार किया, मन फिराव किया, पश्चाताप किया, अंगीकार किया, हृदय परिवर्तन हुआ, यीशु पर विश्वास किया। अब हम पुरानी सृष्टि नहीं है, अब हम नई सृष्टि हो गई है, सब कुछ बदल चुका है। सो नया कार्य उस दिन शुरू हो गया जिस दिन हमने यीशु को पाया। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारे अंदर अपने उस कार्य को जारी रख रहा है, निरंतर जारी रख रहा है। हमको किस कार्य को? अपने पुत्र के स्वरूप में ढालने के कार्य को। तो परमेश्वर का एक सार्वभौमिक योजना है और वो है चेले बनाना। ऐसा चेला जो प्रभु के साथ में एक सही संबंध के साथ में आए, ऐसा चेला जो बपतिस्मा लेते हुए कलीसिया के अंदर दाखिल हो, ऐसा चेला जो परमेश्वर के वचन के प्रति प्रतिबद्धता का एक जीवन को बिताने वाला हो।
So, my dear friends, sovereign God has ordained us the plan and also ordained the means to carry out the plan. परमेश्वर ने योजना बनाई, योजना मेरी नहीं है, मिशन मेरा नहीं है, मैं को मिशन हूं, मैं परमेश्वर के साथ में को मिशन के लिए बुलाया गया हूं, सह मिशन। मिशन यीशु का है, मिशन परमेश्वर का है, जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना वध किया गया। मिशन परमेश्वर ने नियुक्त किया, उसके साधन भी परमेश्वर ने नियुक्त किया। वो योजना, वो मिशन कैसे सफल होगा, उसके साधन भी परमेश्वर ने नियुक्त किया। और साधन क्या क्या है मेरे प्रियो? एक मसीह केंद्रित जीवन बिताना, दूसरा आत्माओं के लिए एक भावुकता की नित्य प्रार्थना में लगे रहना, और उसकी योजना क्या है? एक मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार करना। और जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो भी उसकी योजना का एक भाग है, आत्माओं के उद्धार के लिए कष्ट उठाने और स्वैच्छिक बलिदान में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत प्रोत्साहन। परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो कि आत्माओं के उद्धार के लिए हमको कष्ट उठाने पड़ेंगे, हमको स्वैच्छिक बलिदान में जुटना पड़ेगा। वही कष्ट और बलिदान जो यीशु मसीह ने उठाया, वैसा ही उसी मार्ग पर हमें चलना है। उसने किया था पापियों के उद्धार के लिए, हम करते हैं यीशु के घोषणा के लिए, यीशु के सुसमाचार की घोषणा के लिए। there is a man of God by the name Alistair Begg। Alistair Begg नाम का एक व्यक्ति है, उसने इस प्रकार से कहा, the call of God in our life is straightforward। परमेश्वर की बुलाहट जो हमारे जीवन में है वो सीधी है, सीधी बुलाहट है, स्पष्ट बुलाहट है, साफ बुलाहट है, कोई क्रुकेडनेस नहीं है। आ जाओ, बहुत धन दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, जैसा आज बोलते हैं ना, मेरे पीछे हो लो, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, नहीं। परमेश्वर की बुलाहट स्पष्ट बुलाहट है, परमेश्वर की बुलाहट सटीक बुलाहट है। ही कॉल्स अस टू सैल्वेशन, वो हमको उद्धार पाने के लिए बुलाता है। ही कॉल्स अस टू सैक्रिफाइस, वो हमें बलिदान देने के लिए बुलाता है कि यदि कोई अपने आप का तिरस्कार ना करे, मेरे क्रूस को ना उठाया, प्रतिदिन मेरे पीछे ना होले, वो मेरे योग्य नहीं है। ही कॉल्स अस टू सफरिंग, वो हमको दुख उठाने के लिए बुलाता है। एनीवन हु वांट टू लिव अ गॉडली लाइफ विल बी परसिक्यूटेड, जो कोई भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहता है वो सताया जाएगा। ही कॉल्स अस टू सैंक्टिफिकेशन, वो हमको पवित्र जीवन के लिए बुलाता है, एक पवित्रता के जीवन के लिए, एक अलग हटके जीवन के लिए। यूसुफ के समान, डैनियल के समान, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, यहोशू के समान, मूसा के समान, दाऊद के समान, पौलुस के समान, पतरस के समान, यूहन्ना के समान, बाकी चेलों के समान एक अलग जीवन। एंड ही कॉल्स अस टू सर्विस, वो हमको सेवकाई के लिए बुलाता है। I often used to ask this question and I learned it from some of my teachers। मैंने ये प्रश्न मेरे कुछ गुरु लोगों से सीखा और उन्होंने मैं भी ये प्रश्न हमेशा पूछता हूँ, अगर एक कलीसिया के अंदर 50 लोग हैं तो कितने सेवक हैं, कितने सेवक होने चाहिए? एक कलीसिया में यदि 50 सदस्य हैं तो कितने सेवक होने चाहिए? तो कोई उत्तर देता है एक सेवक से हो जाएगा, कोई उत्तर देता है नहीं एक पास्टर होना चाहिए, एक असिस्टेंट पास्टर होना चाहिए, कोई उत्तर देता है कम से कम 5 सेवक होने चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यदि एक कलीसिया में 50 सदस्य हैं तो 50 सेवक हैं, 50 सदस्य हैं तो 50 सेवक है, हर किसी को सेवकाई के लिए बुलाया गया है। सो लेट अस बिगिन अवर स्टडी। आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज अवर प्राइमरी मोटिव इन क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म। फिर से रिकैप, मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार में हमारा मुख्य बात क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के वचन से जब हम लोगों ने इतने दिनों से देखा, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या बना हुआ है मसीह केंद्रित सुसमाचार के पीछे? लोग खो रहे हैं, लोगों को उद्धार चाहिए, लोग अनंत काल के आग में जा रहे हैं, उससे उनको मुक्ति चाहिए। लोगों का जीवन खाली है, लोगों का जीवन बिना उद्देश्य के है और उनको उद्देश्य चाहिए। लोगों का जीवन अर्थहीन है और उन्हें अपने जीवन में अर्थ चाहिए। लोगों को परमेश्वर की योजना अपने जीवन में चाहिए। नहीं मेरे लोग प्रियो, वो सब हमारा उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्यों हम मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार करते हैं? क्यों आप और मैं यीशु के बारे में बताना चाहते हैं? लोगों को जरूरत है इसलिए, लोग खोए हुए हैं इसलिए? नहीं, वो जरूरी है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है टू ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए। यूहन्ना 15:8 याद है? By this my Father is glorified, इसी से मेरी पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत फल फलो।
मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। और ये आत्मा के फलों के विषय में नहीं बोलता है, ये बोलता है और शिष्य और चेले, आपके समान और लोग जिनको आप प्रभु के बारे में बताते हैं। तो यदि परमेश्वर को सच्ची महिमा देना है तो सिर्फ गीतों से, हाथ उठाने से, सिर्फ ये सब कार्यों से नहीं होगा, चेले बनाने के द्वारा होगा, उसका सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा होगा। रिमेंबर, दिस इज अवर थीम, ये हमारा विषय भी है इस पूरे अध्ययन के संबंधित। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर की महिमा के लिए हो, अपना तरीका नहीं, अपने साधन नहीं, नॉट आवर मेथड, नॉट 21st सेंचुरी मेथड, बट द फर्स्ट सेंचुरी मेथड ऑफ गॉड। पहले शताब्दी का परमेश्वर का वो मेथड्स, वो साधन जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, विदाउट एनी गिमिक, विदाउट एनी गैजेट, विदाउट एनी आवर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। ऐसा वचन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, जिसको हम प्रचार करने के बाद में बोल सके, परमेश्वर मैंने तेरा वचन प्रचार किया है, तू कार्य कर, तू अपने वचन को, अपने साधनों को आशीष दे। हमें परमेश्वर के राज्य के अधिक से अधिक विस्तार के लिए और परमेश्वर की महिमा का अधिक से अधिक अभिव्यक्ति के लिए बुलाए गए हैं। हम किस लिए बुलाए गए हैं? परमेश्वर के गवाह बनने के लिए हमको बुलाया गया है। किसके गवाह बनने के लिए? परमेश्वर के राज्य के गवाह बनने के लिए और परमेश्वर की महिमा के गवाह बनने के लिए। दो चीजें, परमेश्वर के राज्य के गवाह बनने के लिए हमको बुलाया गया है, परमेश्वर की महिमा के गवाह बनने के लिए हमको बुलाया गया है। मत्ती 24:14 लिखते जाइएगा ये सारे पद। मत्ती 24:14 वहां पर इस प्रकार से लिखा है, दिस गॉस्पेल शैल बी प्रीच्ड इन ऑल द वर्ल्ड फॉर अ विटनेस टू ऑल द नेशन। यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए, एक गवाही के रूप में सारे जातियों के लिए एक गवाही। व्हाई विटनेस? क्यों गवाही, क्यों साक्षी? That God's glory may be known and praised by more and more in all the nation, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो मेरे प्रियों, और परमेश्वर की स्तुति सारी जातियों के अंदर की जाए, सारी जातियों के अंदर की जाए। This gospel of the kingdom, ये उद्धार का, उसके राज्य का सुसमाचार। So salvation इज नॉट अ प्लान। उद्धार एक योजना नहीं है, उद्धार एक व्यक्ति है। इट्स अबाउट गॉड, वो परमेश्वर के बारे में है, वो यीशु के बारे में है। उद्धार का मतलब है दैट द पीपल में नो हिम, दैट द पीपल में लव हिम, दैट द पीपल में फॉलो हिम एंड दे में ग्लोरीफाई हिम, ताकि लोग यीशु को जाने। आपको याद है ना यूहन्ना 17:3, अनंत जीवन ये है कि वो तुझको जाने और यीशु को जो तेरा पुत्र है सारे लोग जाने, राइट? घनिष्ठता का संबंध, ताकि लोग जाने कि यीशु कौन है, ताकि लोग जब जानेंगे तो यीशु से प्रेम करेंगे, यीशु का अनुसरण करेंगे, यीशु की महिमा करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महिमा के बारे में है। दूसरा, रोमियो 15:9 लिख लीजिए। रोमियो 15:9 वहां पर ऐसा लिखा है, दैट द नेशन माइट ग्लोरीफाई हिम फॉर हिज मर्सी, ताकि सारी जातियां उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके दया के कारण, उसकी करुणा के कारण। एक और पद, दूसरा कोरिन्थियों 4:15, दूसरा कोरिन्थियों 4:15 वहां पर ऐसा लिखा है, ग्रेस हैविंग बीन spread through more and more people may cause the giving of thanks to abound to the glory of God। जब अनुग्रह ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा फैलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसका धन्यवाद देंगे। सो द अल्टीमेट पर्पस फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म इज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार में जुट जाने का सबसे परम उद्देश्य है ताकि मसीह परमेश्वर का राज्य विस्तार हो, ताकि परमेश्वर की महिमा सब जगह प्रकट हो। सो वी हैव अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। हमें, हमारे पास में यीशु का एक प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा क्या है? मत्ती 16:13 से 18। मत्ती 16:13 से 18 वहां पर यीशु ने बोला, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। सो दिस इज द सर्टन प्रॉमिस, ये एक निश्चित वायदा है। लिख लीजिए मेरे प्रियो, निश्चित वायदा, निश्चित वायदा।
ये परमेश्वर का एक निश्चित वायदा है, ये मसीह का एक निश्चित वायदा है। यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च। देयर इज अ गारंटी इन दिस। विल विल विल, ये जो विल शब्द है ना, हिंदी में लिखा गया है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये भी अच्छा है, अच्छा अनुवाद है। विल शब्द का हिंदी में उतना स्पष्टता से उपयोग में नहीं लिया गया है, लेकिन अगर लिया जाता तो इस प्रकार से लिखा जाता मैं अपनी कलीसिया अवश्य बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। देयर इज द गारंटी। वो ये नहीं बोल रहा है आई मे बिल्ड माई चर्च, हो सकता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अभी इतना मुश्किल चल रही है, परेशानी चल रही है, क्या कलीसिया बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? अभी ऐसी ऐसी समस्या का सामना लोग कर रहे हैं, क्या कलीसिया खड़ी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? Jesus said, I will build my church. You know, church does not belongs to me. ये मेरा नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। Jesus is the master builder of the church. क्यों? Church is his bride. Church is his body. Church is his building. क्यों यीशु अपनी कलीसिया को बनाता है? क्योंकि कलीसिया यीशु की दुल्हन है, कलीसिया यीशु की देह है, कलीसिया यीशु का भवन है। I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। There is a guarantee in this. This is a sure thing. एक निश्चितता है। This is absolutely certain. ये पूरी तरह से निश्चित है। यूहन्ना 6:37 लिख लीजिए। यूहन्ना 6:37, वहां पर ऐसा लिखा है All that the Father gives me will come to me. जितनों को मेरा पिता मुझे देता है वे मेरे पास अवश्य आएंगे, वे मेरे पास आएंगे। हो सकता है आएंगे नहीं, आशा करते हैं आएंगे नहीं, संभावना है उनके आने की, ऐसा नहीं है। यदि आए तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। वे मेरे पास में आएंगे। यशाया उसका 46 वर्स 9 to 13 ये पद मैं पढ़ना चाहूंगा। यशाया नबी की पुस्तक उसका 46वां अध्याय 46 चैप्टर वर्स 9 through 13। लेट मी रीड आउट। यहां पर ऐसा लिखा है प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो अनंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं पूर्व से उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। मतलब परमेश्वर सिर्फ अपना काम नहीं करता है, वो कार्य करने वाले को भी परमेश्वर नियुक्त करता है, उससे दूर से बुलाता है। मैं ही ने ये बातें कही है और उसे पूरी भी करूंगा। शायद पूरी होगी, ऐसा नहीं है। उसने कहा है एंड ही विल फुलफिल इट। मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। उसने विचार किया और वो सफल भी कर रहा है। ही थॉट इट, ही प्लान्ड इट एंड ही इज एस्टेब्लिशिंग इट। वो उसको सफल भी कर रहा है। ही इज गिविंग सक्सेस टू इट। हे कठोर मन वालो, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूं, वह दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इज़राइल को महिमा दूंगा। क्या बोलता है? बोल रहा है मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूं, वो दूर नहीं है। His righteousness is very close। और मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इज़राइल को महिमा दूंगा। दिस इज लॉर्ड गॉड यहोवा हु इज सेइंग दीज थिंग्स। ये यहोवा परमेश्वर है जो ये सारी बातों को कह रहा है। पुराने नियम को खोल करके देखिए मेरे प्रियो, उन सारे वायदों को देखिए जो परमेश्वर ने सटीकता से पूरा किया। जैसा बोला वैसा का वैसा पूरा किया। और इसी से हमको आश्वासन मिलता है कि उसने जो कलीसिया के लिए वादा किया है वो भी पूरा होगा। वो अपनी कलीसिया को बना रहा है। So there is a certain promise, एक निश्चित वादा है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। I will build my church. This is a guarantee from the Lord. ये प्रभु की ओर से एक गारंटी है। यूहन्ना 6:37 हमने अपने भी देखा, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएंगे। वो सब मेरे पास आएगा।
यशाया 46 का 11 के अंदर लिखा है, मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरा भी करूंगा, मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। उसने कहा पूरा करेगा, विचार किया है, सफल भी करेगा। सो व्हाई इज इट अ सर्टेन प्रॉमिस? क्यों यह इतना निश्चित वादा है? सोचिए सोचिए, क्यों यह एक निश्चित वादा है? क्यों जब यीशु मसीह ने बोला है तो वो पूरा होगा? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम दुनिया के अंदर बोलते ना, तू जानता है मैं कौन हूं। हम कुछ भी नहीं होकर के भी हम डींग मारते हैं, तू जानता है मैं कौन हूं, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और हम जानते हैं कि वो कौन है। कौन है मेरे प्रियो? मत्ती 28 का 18 याद कीजिए। यीशु ने उनके पास आकर, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का, अंडरलाइन कीजिएगा अपनी बाइबल में, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अंडरलाइन कर दीजिए, ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी इन हेवन एंड ऑन अर्थ। अंडरलाइन कीजिए इंग्लिश में ऑल, अगर हिंदी की बाइबल है तो लिखिए, अंडरलाइन कीजिए सारा अधिकार। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। सारा अधिकार। मैं, अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ में इस प्रकार से किया करता हूं, जिनके साथ में वचन सिखाता हूं, उनके साथ में इस प्रकार से पूछा करता हूं। जब ये बात आती है तो सारा अधिकार की, तो मैं उनसे पूछता हूं कि मैं आपसे एंटोनिम्स कुछ पूछता हूं और आप एंटोनिम्स का जवाब दीजिए। दिस इज अ क्वेश्चन। मैं आपसे पर्यायवाची शब्द या फिर विपरीत अर्थी शब्द है ना, विपरीत, समानार्थी नहीं, विपरीत, विलोम शब्द जिसे बोलते हैं ना, विपरीत अर्थी शब्द, पर्याय, सॉरी नॉट पर्यायवाची, विपरीत अर्थी शब्द, विलोम शब्द आप बताइए। तो मैं उनसे पूछता हूं रात, तो वो लोग बोलते हैं दिन। मैं बोलता हूं काला, तो वो लोग बोलते हैं सफेद। मैं बोलता हूं अंधकार, तो वो बोलते हैं उजाला। मैं बोलता हूं ऊंचा, तो वो बोलते हैं नीचा। मैं बोलता हूं आगे, तो वो बोलते हैं पीछे। मैं बोलता हूं लेटा हुआ, तो वो बोलते हैं खड़ा हुआ। फिर मैं बोलता हूं शैतान, तो वे लोग बोलते हैं परमेश्वर। या मैं बोलता हूं परमेश्वर, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं शैतान। ये हमारा दिमाग में है कि शैतान परमेश्वर का क्या है? विपरीत है, विपरीत है, उसका विपरीत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर शैतान का कोई विपरीत है तो वो कौन है? स्वर्गदूत, पवित्र स्वर्गदूत। क्योंकि शैतान कौन था? वो पवित्र स्वर्गदूत था, फिर वो गिराया गया। तो वो परमेश्वर का विपरीत नहीं है, वो पवित्र स्वर्गदूत का विपरीत है। परमेश्वर का विपरीत कोई नहीं है। मैं ही हूं, सिवाय मेरे और कोई नहीं है। अभी अभी यशाया 46 में हमने पढ़ा, मैं ही हूं, सिवाय मेरे और कोई नहीं है। जिस दिन ये बात हमारे दिमाग में पता चल गई और जिस दिन हमने अपने कार्य में इसको लागू करने लग गए, देखिए कैसे जयवंत जीवन बिताना चालू करेंगे आप। ज्यादातर लोगों को जयवंत गीत गाते हैं लेकिन जीवन है हारा हुआ। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कभी यीशु जीतता है, कभी शैतान जीतता है। तो जब शैतान जीतता है तो वे लोग, उनको जब ऐसा लगता है कि शैतान जीत रहा है उनके जीवन में, तो वो शैतान को कोसते और बोलते हैं यीशु तू जीत, यीशु तू जीत, यीशु की जय, यीशु की जय। अरे यीशु की जय हमेशा है और शैतान यीशु के विरोधी कभी नहीं हो सकता है। हाँ, यीशु के, परमेश्वर के कार्य के विरोध में वो जरूर खड़ा होता है। क्या आपको लगता नहीं है अगर परमेश्वर चाहे तो वो आज ही या उस दिन जब वो स्वर्ग से गिराया गया था, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर परमेश्वर की इच्छा होती तो परमेश्वर उसी समय उसको नरक में डाल देता? तो वो आदम और हवा को भटकाता ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि उस अदन के बगीचे में जब वो सांप के रूप के अंदर आया, सांप का रूप धारण करके आदम और हवा के सामने आया, तो क्या आपको नहीं लगता है परमेश्वर उसी समय उसको हटा देता, नरक में डाल देता? जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस से मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, क्या आपको नहीं लगता है उसी दिन शैतान को हटा दिया जाता? नहीं, परमेश्वर ने शैतान को रखा है। ये परमेश्वर की योजना है। हर एक चीज में उसकी योजना पूरी होती है, उसकी योजना पूरी होती है। तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि 51% अधिकार यीशु के पास में है और 49% पावर शैतान के पास में है। इसका मतलब ज्यादा शेयर यीशु के पास में है तो यीशु जीतता है, कभी शैतान जीत जाता है।
ऐसा नहीं है कि 75% सामर्थ्य अधिकार यीशु के पास में है। ऐसा भी नहीं लिखा है 99% अधिकार यीशु के पास में है। ऐसा भी नहीं लिखा है कि बहुत सारा अधिकार मुझे दिया गया है और बाकी शैतान के हाथ में है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का कितना, 75% नहीं, 90% नहीं, 80% नहीं, 99% नहीं, 99.99% नहीं, लेकिन सारा 100% सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू द सॉवरन लॉर्ड। सारा अधिकार, आधिपत्य प्रभु को सौंपा गया है। सारा अधिकार, ऑल अथॉरिटी, सारा अधिकार यीशु मसीह को सौंपा गया है। सारा का मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? सारा का मतलब होता है एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब पूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां का अधिकार यीशु को नहीं दिया गया है। तो जितना यीशु मसीह इज़राइल पे अधिकार रखता है, उतना ही यीशु मसीह भारत पे अधिकार रखता है, उतना ही यीशु मसीह पाकिस्तान पे अधिकार रखता है, उतना ही यीशु मसीह अफगानिस्तान पे अधिकार रखता है, उतना ही यीशु मसीह चीन पे अधिकार रखता है और सारे विश्व पे अधिकार रखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र कह रहा है। पवित्र शास्त्र कह रहा है। मैं कहूंगा तो हो सकता है गलत है, मैं कहूंगा तो हो सकता है बहस कर सकते हैं, लेकिन यह पवित्र शास्त्र कहता है ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू हिम। क्यों? वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और पिता ने उसे ऐसा नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा नाम है, कि उसके नाम के सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। जीसस इज द लॉर्ड, जीसस इज द लॉर्ड। इसका मतलब है ऑल अथॉरिटी का यूनिवर्सल अथॉरिटी, सार्वभौमिक अधिकार, पूरे ब्रह्मांड पे अधिकार, सारी चीजों पे अधिकार। स्वर्ग और पृथ्वी का मतलब है सब कुछ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मतलब देयर इज नो अदर डोमिनियन अपार्ट फ्रॉम हिज डोमिनियन। उसके अधिकार के अलावा और कोई अधिकार नहीं है। अगर शैतान इस दुनिया का प्रधान है, इस दुनिया का साम्राज्यपति है, तो वो भी परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया है ऐसा होने के लिए। सो जीसस इज द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। यीशु मसीह राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। सो यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है मेरे प्रियो? यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है आई हैव द राइट टू कमेंड यू and I have the power to enable you। मेरे पास में अधिकार है तुम्हें आदेश देने के लिए, और मेरे पास में सामर्थ्य है तुम्हें शक्ति देने के लिए। मेरे पास में सामर्थ्य है to enable you, तुम्हें योग्य बनाने के लिए। There is no command that I give that is not accompanied by the power to carry it out। ऐसा कोई भी आज्ञा नहीं है जो प्रभु आपको देता है जिसको पूरा करने के लिए प्रभु ने आपको सामर्थ्य नहीं दिया है। कई बार आपको लगता है ना ये करने के लिए प्रभु मुझे दे रहा है, बोल रहा है, लेकिन क्या पता उसके लिए मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। नो, ही डजंट कॉल द एबल, ही डजंट कॉल द क्वालिफाइड, ही कॉल द अनक्वालिफाइड एंड देन ही क्वालिफाई देम। वो अयोग्य को बुलाता है और योग्य बनाता है, वो योग्य को नहीं बुलाता है। बहुत से योग्य है, बहुत से धनवान है, बहुत से बलवान है, लेकिन प्रभु ने दुनिया के निर्बुद्धियों को इस्तेमाल किया ताकि बुद्धिमान लज्जित हो सके, और निर्बलों को बुलाया ताकि बलवान लज्जित हो सके। सो व्हाट एम आई सेइंग हियर? मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जीसस हैज अथॉरिटी ओवर द पावर ऑफ डेथ। यीशु मसीह के पास में यीशु मृत्यु के सामर्थ्य पर भी अधिकार रखता है, मृत्यु के सामर्थ्य पर भी अधिकार रखता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है मत्ती 16 का 18 का अंत में, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक मतलब मृत्यु। इवन द डेथ शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। मृत्यु भी आ जाए तो भी वो उसके खिलाफ नहीं हो सकता है। एवरी ड्रॉप ऑफ द ब्लड ऑफ अ मार्टियर इज द सीड ऑफ अ चर्च। एक एक कतरा खून का, शहीदों का, मसीह के लिए जो शहीद हुए हैं, उनका खून का एक एक कतरा जब भूमि पर गिरता है तो कलीसिया की स्थापना होती है।
Jesus has the authority and death cannot overcome it. Powers of darkness cannot overcome it. Nothing created being can overcome it. कोई सृष्टि उसके विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती, मृत्यु उसके विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती, कोई समस्या, परेशानी, कोरोना उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है. Ultimately, Jesus is the winner man. Jesus is the winner man. मैंने आपको जिम एलियट की कहानी सुनाई थी शुरुआत में. जिम एलियट परमेश्वर का एक दास जो वाउडानी ट्राइब्स के बीच में वहाँ पर प्रचार करने गया, जो स्पीयर हंटर्स होते थे, मतलब भाले से मारते थे एक दूसरे को. और ये जिम एलियट, नेट सेंट और 3 और लोग, ये 5 लोग हेलीकॉप्टर में अपने एरोप्लेन में, छोटे से एरोप्लेन में बैठ करके ये वाउडानी कबीले के बीच में उतरे. और जैसे ही उधर उतरे, कबीले के लोग आए और 5 को मौत के घाट उतार दिया, 5 को मार दिया. और उनकी जो लाशें थी वो नदी में बहती हुई बाहर निकली. तब जिम एलियट की पत्नी एलिजाबेथ एलियट, जो अभी प्रभु के साथ में है, वो भी एलिजाबेथ एलियट, उसने बोला मैं अपनी छोटी सी बेटी के साथ में वो वाउडानी कबीले के बीच में जाकर के रहूंगी. लोगों ने उसको बोला तू क्या पागल है क्या? आर यू क्रेजी? तेरे हस्बैंड को उन्होंने मार दिया, तो तेरे को क्या लगता है तुझे छोड़ देंगे? तू खुद तो जा रही है मरने के लिए, अपनी बेटी को भी लेकर के जा रही है. शी सेड आई विल गो. उसने बोला मैं जाऊंगी. और वो वहाँ पर गई, वहाँ पर जाकर के इलाज करने लगी, उनकी भाषा को सीखा, बाइबल को ट्रांसलेट किया उनकी भाषा के अंदर. और आपको पता है आज उसके फलस्वरूप पूरा वाउडानी कबीला मसीह को ग्रहण किया है. जो वाउडानी कबीले का जो लीडर था, जिसने जिम एलियट को भाले से मारा था, जिसका नाम था मिकाइनी, वो मिकाइनी प्रभु को ग्रहण कर लिया और वो मिकाइनी कलीसिया का पासबान बना. अगर आपको YouTube पे एक मूवी मिलेगी तो आप इसकी मूवी देख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर है, और वो मूवी का नाम है एंड ऑफ द स्पीयर. एंड ऑफ द स्पीयर, END, एंड ऑफ द स्पीयर, SPEAR, स्पीयर. देयर आर सो मैनी पीपल लाइक दैट हु डाइड, जो मर गए, लेकिन उनकी मृत्यु से भी परमेश्वर का कार्य रुका नहीं. वो परमेश्वर के साथ में है. स्तिफानुस को देखिए, पथरवा करके मार दिया गया, लेकिन उससे एक ऐसा सुसमाचार प्रचारक निकला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, और वो है पौलुस, none other than Apostle Paul. So Jesus has authority over all flesh. Not only Jesus has power over death, ना सिर्फ मृत्यु पर अधिकार रखता है, लेकिन यीशु सभी प्राणियों पर भी अधिकार रखता है. सभी प्राणियों पर भी अधिकार रखता है. यूहन्ना 17:2 में उसका ए पार्ट में लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है. क्योंकि तूने, पिता ने यीशु को सब प्राणियों पर अधिकार दिया है. सो he has a certain promise, he has a sovereign plan, he has a certain promise. उसका एक सार्वभौमिक योजना है और उसका एक निश्चित वायदा भी है, प्रतिज्ञा भी है. कल हम देखेंगे कि ये निश्चित वायदे को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमको क्या साधन दिए हैं. कल हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे. सो लेट अस मीट टुमारो अगेन एंड वी विल बिगिन अवर स्टडी फ्रॉम हियर. आइए हम लोग प्रार्थना करें, आज के अध्ययन को समाप्त करेंगे. धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया. एक बार फिर से जब हम तेरे उपस्थिति में आए और हम लोगों ने कई बातों को सीखा तेरे वचन से, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि ये सिर्फ जानकारियाँ या ज्ञान बन करके हमारे जीवन में ना रहे, लेकिन हमारे शरीरों से बहने वाले एक कार्य बनने पाए. होने दे पर प्रभु कि हमको वो इच्छा दे, खोए हुए लोगों को बचाने के लिए, खोए हुए लोगों को तेरा सुसमाचार सुनाने के लिए एक बोझ दे प्रभु. उनके लिए हमारे हृदय को तोड़ प्रभु, ताकि हम तेरे नाम को उनके बीच में फैला सके. सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं. यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता. आमीन, आमीन, आमीन. परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे. लेट अस मीट टुमारो अगेन एंड विल कैरी ऑन विद आवर स्टडी. कल हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे. याद रखिए ऊपर में जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें यूट्यूब लिंक दिया हुआ है. यदि आपने कुछ भी मिस किया है इस स्टडी से रिलेटेड तो आप यूट्यूब लिंक पे क्लिक कीजिएगा. वहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल खुलेगा और उसके अंदर सारे प्रचार आपको मिल जाएंगे. हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. दूसरों तक भी फैलाइए ताकि दूसरों तक ये शिक्षा वचन की पहुँच सके
और इसके साथ ही साथ आपको वहां पर प्रकाशित वाक्य से संबंधित अध्ययन मिलेंगे। टोटल 84 मैसेजेस, 85 मैसेजेस, लगभग 85 संदेश वहां पर मिलेंगे प्रकाशित वाक्य से संबंधित, और 28 संदेश मिलेंगे मसीह केंद्रित सुसमाचार से संबंधित। उनका लाभ उठाएं, औरों को भी पहुंचाएं, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु के कार्य में जुट सके, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।